गिट वर्क फ्लो। अब तक हमने गिट और गिटअप का डिफरेंस समझा था पार्ट 2 में, लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं तो कोड डायरेक्टली गिटअप पर नहीं जाता। उसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, इन्हीं स्टेप को गिट वर्क फ्लो कहते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा गिट का वर्क फ्लो 4 स्टेज में काम करता है। ठीक है, इन्हीं को हम एक एक करके समझेंगे। जो स्टेप नंबर 1 है वो है वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि वही जगह है जहां हम कोडिंग करते हैं, जैसे वीएस कोड में एचटीएमएल, सीएसएस, पाइथन या जावा की फाइल्स एडिट करते हैं। अभी फाइल सिर्फ एडिट हुई है, ठीक है, गिट ने इसे सेव नहीं किया, इतना याद रखना। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की बात करें जो है स्टेजिंग एरिया। अब अगर हमें गिट को बताना है कि ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है तो हम फाइल को स्टेजिंग एरिया में भेजते हैं। कमांड इसका क्या होता है, गिट ऐड। ठीक है, ये कमांड होता है, ये देख लो आप, गिट ऐड डॉट, ये आपको करना ही पड़ता है। अगर आप ऐड डॉट को इसको मतलब एकदम पास में कर दोगे तो अभी एरर आएगा, इसलिए ये कमांड एकदम ध्यान से देख लो। तो गिट ऐड का मतलब होता है गिट ये चेंजेस रेडी है, इन्हें सेव करना है। ठीक है। स्टेप नंबर 3, लोकल रिपोजिटरी। अब देखो, अब हम कमिट करते हैं तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, गिट कमिट मैसेज से हम मैसेज, यहाँ पे कुछ भी जो मैसेज, जैसे कि हमें कोई फाइल हमने अभी अपडेट किया तो यहाँ पे हमें देगी अपडेटेड फाइल, तो सारी फाइल जो जो हमने अपडेट किया, चाहे आपके बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ अपडेट वहाँ पे वो चल जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे परमानेंटली। ओके, स्टेप नंबर 4 जो है रिमोट रिपोजिटरी। अगर हमें प्रोजेक्ट इंटरनेट पर बैकअप करना है या टीम मेंबर के साथ शेयर करना है तो हम गिटहब पर इसे पुश करते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन करके। ये कमांड लोकल रिपोजिटरी का कोड गिटहब पर अपडेट कर देता है। ठीक है, इसी ट्रिक याद रखिए आप लोग, गिट ऐड करना है आपको, फिर गिट कमिट, फिर गिट पुश, 3 स्टेप है इसके। आपको इससे मतलब आपका वर्क फ्लो क्या करता है, फॉलो करता है गिट प्रोजेक्ट में। ओके, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिट इंस्टॉल करना होगा। तो गिट यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टॉलेशन, तो विंडो अगर आपका हो, मैक हो या लिनक्स हो, तो आप लोग विंडो पे जाइए। तो चलिए, हम मेरा विंडो है तो हम विंडो पे जाते हैं। ठीक है, मेरा जो सिस्टम है। ओके, चलिए, तो क्रोम में चलते हैं और सर्च करते हैं
अब VS कोड में आ चुकी हूँ। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, आपको टर्मिनल में जाना है और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले क्या करना है, फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है? ओके, ये इसे हाइड कीजिए, देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, MKD। फ़ोल्डर का नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे माय प्रोजेक्ट ले लेती हूँ मैं, ठीक है? माय प्रोजेक्ट, ओके? अब फ़ोल्डर बन चुका है। देखो यहाँ पे अब यही देखो, गिट से पहले क्या-क्या दिक्कतें होती थी। अब यहाँ पे ये फ़ोल्डर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये नहीं बनेगा, तो हमको दूसरा कुछ नाम लेना होगा। प्रो आप करते हैं, ठीक है? देखो बन चुका है फ़ोल्डर। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे, सीडी यूज़ करेंगे और क्या हमारे फ़ोल्डर का नेम है, प्रो। अब आप लोग देखना कमाल, ठीक है? ये हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, उस फ़ोल्डर को ओपन करना है। प्रो, देख सकते हो कब बना है? तो अब हम फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट, तो हमें टर्मिनल में जाना है और वो git init वाला कमांड चलाना है, ठीक है? तो git init, ओके? जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, गिट उस फ़ोल्डर के अंदर एक हिडन डॉट गिट फ़ोल्डर बना देगा। ये डॉट गिट फ़ोल्डर बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। दोबारा बता रही हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है? इसी में गिट प्रोजेक्ट की हिस्ट्री, कमिट और कन्फ्यूजन स्टोर करता है। इसी फ़ोल्डर को हम मैन्युअली एडिट या डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है? समझा आप लोगों को? देखो यहाँ पे आ चुका है, जो मैंने बोला था देखने के लिए। ओके, अगर ये मैसेज आ गया तो समझ जाइए कि आपकी पहली गिट रिपॉजिटरी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? आप रिपॉजिटरी बन गई, लेकिन गिट को कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल नई है, कौन सी मॉडिफाइड है और कौन सी कमिट करनी है? इसके लिए हम सीखेंगे गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट लॉग। ये गिट का सबसे इम्पोर्टेंट कमांड्स है और हर डेवलपर को रोज इनका यूज मतलब करते हैं और करते रहते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल के साथ इन्हें हम समझेंगे। अभी के लिए आज के लिए इतना काफी है, ओके?